हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 70। वर्कशीट नंबर 70 सामाजिक विज्ञान का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है कक्षा 9th का। वर्कशीट है 26 जनवरी 2020 का। आज का हमारा टॉपिक है नात्सीवाद और हिटलर का उदय। तो बच्चों, आज के वर्कशीट में नात्सीवाद और हिटलर से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रश्न जो है वह 3 या 5 अंकों के हैं। पहला प्रश्न हमारा है, दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने क्या नरसंहार किया? तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे विश्व युद्ध के साये में जर्मनी ने नरसंहार शुरू किया। मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए जर्मनी नागरिकों को मार दिया गया, जिनकी संख्या लगभग 70,000 थी। दूसरा, कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा गया। तीसरा, इस नरसंहार के दौरान मारे गए लोगों में 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे। तो बच्चों, ये है प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, हिटलर और गोबल्स ने सन 1945 में आत्महत्या क्यों की? तो क्यों की थी? देखिए इसका उत्तर। अपनी क्रूरता से दुनिया भर में डर का माहौल पैदा करने वाला हिटलर हार से इतनी बुरी तरह से टूट गया कि उसने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया। हिटलर और गोबल्स ने सोवियत सेनाओं द्वारा पकड़े जाने के डर से उसने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तीसरा प्रश्न है, हेलमुट को क्या समझ नहीं आया? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, हेलमुट के पिता ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उस समय हेलमुट को यह समझ में नहीं आया था कि उसके पिता इतने डरे हुए क्यों थे और उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी। चौथा प्रश्न है, वर्साई की शांति संधि क्या थी? इस संधि के बारे में अपने विचार लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध में पराजित होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया तथा वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश कर दिया। इस शांति संधि के नाम पर जर्मनी से कुछ अपमानजनक शर्तें मनवाई गई, जो इस प्रकार थी। देखिए, पहला था, जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया। दूसरा, खनिज संसाधनों वाले आयरलैंड पर मित्र राष्ट्रों ने कब्जा जमा लिया। तीसरा, जर्मनी को अपने समुद्र पार के उपनिवेश, 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क आदि के हवाले करने पड़े और जर्मनी की शक्ति खत्म करने के लिए मित्र राष्ट्रों ने उसकी सेना भी भंग कर दी थी। तो बच्चों, ये थी वर्साई की शांति संधि। पांचवा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर अपनी गहरी छाप किस प्रकार छोड़ी? तो देखिए बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पर निम्नलिखित प्रकार से अपनी गहरी छाप छोड़ी। पहला, समाज में लोकतंत्र के मुकाबले तानाशाही अधिक लोकप्रिय होने लगी थी। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को अधिक आक्रामक, ताकतवर एवं मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए और साथ ही आक्रामक सैनिक प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान प्रतिष्ठा के सामने अन्य सभी चीजें गौण हो गईं। तो यह है प्रश्न संख्या 5 का उत्तर। प्रश्न संख्या 6, स्पार्टकिस्ट लीग क्या थी? इसका क्या प्रभाव हुआ? तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा, स्पार्टकिस्ट लीग जर्मनी की एक और राजनीतिक पार्टी थी जिसने वीमर गणराज्य का विरोध किया था। स्पार्टकिस्टों ने 1918 से 1919 में जर्मनी में क्रांति की थी तथा बाद में उन्होंने जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। प्रश्न संख्या 7 है, फ्रांस के द्वारा जर्मनी के रूर इलाके पर कब्जे के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आया? तो देखिए बच्चों, फ्रांस के द्वारा जर्मनी के रूर इलाकों पर कब्जे के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था में निम्न बदलाव आए। पहला, जर्मनी में लौह अयस्क और कोयले की कमी हो गई। दूसरा, अधिकांश खनिज आधारित उद्योग ठप पड़ गए। तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई।
चौथा, कई प्रकार के आर्थिक संकट उत्पन्न हुए। और पांचवा है, अर्थव्यवस्था के कमजोर पड़ने के कारण गरीब परिवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो बच्चों ये है प्रश्न संख्या 7 का उत्तर। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, आर्थिक संकट क्या था, इसका जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। 1929 से 1930 के बीच में पूरा विश्व आर्थिक महामंदी के चपेट में आ गया था, जिससे आर्थिक संकट का नाम दिया गया। पहला, औद्योगिक उत्पादन 1929 ईस्वी के मुकाबले 1932 ईस्वी में 40% तक घट गया। दूसरा, कारखाने बंद हो गए। तीसरा, व्यापार चौपट हो गया। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 8 का उत्तर। 9वां प्रश्न है, हिटलर की वो विशेषताएं लिखिए जो उस समय जर्मनी के लोगों को पसंद आई। तो देखिए बच्चों, हिटलर की वह विशेषताएं जो जर्मनी के लोगों को पसंद आई वह हैं, हिटलर एक बहुत अच्छा वक्ता था। दूसरा, उसमें एक विशेष प्रकार की प्रचार कला थी। और तीसरा, वह एक अच्छा संगठन करता था। तो यह थी हिटलर की विशेषताएं जो जर्मनी के लोगों को पसंद आई। प्रश्न संख्या 10 है, हिटलर ने अपनी तानाशाही की स्थापना के लिए क्या क्या किया। तो देखिए बच्चों, हिटलर ने अपने तानाशाही के लिए क्या क्या किया। तो हिटलर ने अपनी तानाशाही की स्थापना के लिए 3 मार्च 1933 को विशेषाधिकार अधिनियम पारित किया, जिसके प्रावधान कुछ इस प्रकार थे। पहला, नाजियों व उनके सहयोगियों को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों व ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य ने पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया। तीसरा, इस अधिनियम के अनुसार सभी अधिकार तथा शक्तियां हिटलर को प्राप्त हो गए थे और नए प्रावधानों के अनुसार एकमात्र नाजी पार्टी तथा हिटलर का शासन स्थापित हो गया। 11वां प्रश्न है, विदेश नीति के मोर्चे पर हिटलर को क्या क्या कामयाबियां मिली। हिटलर ने 1933 में जर्मनी को लीग ऑफ नेशंस से बाहर निकाला। उन्होंने 1936 में राइनलैंड पर कब्जा किया और 1938 में नारा एक व्यक्ति एक साम्राज्य और एक नेता के तहत ऑस्ट्रिया और जर्मनी को एकीकृत किया। सितंबर 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इस प्रकार फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध शुरू हुआ। सितंबर 1940 में जर्मनी, इटली और जापान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे हिटलर के अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के दावे को बल मिला। प्रश्न संख्या 12 है, जून 1941 में सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल क्यों थी। अब देखिए यहाँ, सोवियत संघ पर हमला हिटलर की एक ऐतिहासिक भूल थी क्योंकि अब जर्मन सेना को दोनों मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा था। दूसरा युद्ध लंबा चला और जर्मनी की हार का बड़ा कारण बना। प्रश्न संख्या 13 है, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका कब और क्यों शामिल हुआ। तो बच्चों देखिए इसका उत्तर, संयुक्त राज्य अमेरिका एक बार फिर से उन सभी आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार नहीं था जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण हुई थी। परंतु जब जापान ने पर्ल हार्बर में अमेरिकी आधार पर बमबारी की तो अमेरिका को 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। अगला प्रश्न है, हिटलर का विश्व दृष्टिकोण क्या था। तो देखिए बच्चों, हिटलर के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए हैं न कि राज्य लोगों के लिए। दूसरा, हिटलर लोकतंत्र तथा साम्यवाद को जड़ से मिटा देना चाहता था और हिटलर युद्ध तथा शक्ति के प्रयोग को राज्य के विस्तार के लिए आवश्यक मानता था। प्रश्न संख्या 15 हमारा है, नात्सी युद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज क्या था। तो देखिए बच्चों, नात्सीवाद के अनुसार ब्लॉड नीली आंखों वाले नार्डिक जर्मन आर्य सर्वश्रेष्ठ नस्ल हैं। उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए तथा उसे ही पूरी दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करने का हक है। साथ ही ये लोग शुद्ध जर्मनों एवं स्वस्थ नार्डिक आर्यों के नस्लवादी राष्ट्र का सपना देखते रहे थे। अगला प्रश्न है, नात्सी जर्मनी में अवांछित कौन कौन थे और उनका क्या हाल हुआ। तो देखिए बच्चों,
नाजी जर्मनी में निम्नलिखित लोग अवांछित थे। नाज़ी को ही नाजी कहा जाता है। पहला हो गया आपका यहूदी, दूसरा जिप्सी, तीसरा पोलिश और चौथा है आपका विकलांग जर्मन। सभी अवांछितों को या तो मार दिया गया या फिर उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। अगला प्रश्न है, नाज़ियों का नस्ली कल्पना लोक क्या था? तो देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हो जाएगा, नाज़ी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है तथा जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी ही है, ऐसा नाज़ी विचारधारा के लोग मानते थे। नाज़ीवाद के अनुसार ब्लाइंड, नीली आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य सर्वश्रेष्ठ नस्ल हैं और उन सभी का खात्मा चाहते थे जिन्हें वे अवांछित मानते थे। अगला प्रश्न है, नाज़ी जर्मनी में युवाओं की क्या स्थिति थी? तो यहाँ देखिए, युवाओं को कठोर अनुशासन में रखकर शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के लिए नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया। युवाओं को हिटलर की पूजा करने तथा यहूदियों से नफरत करने को कहा जाता था। खेलकूद के जरिए भी युवाओं में हिंसा तथा आक्रामकता की भावना भरी जाती थी और युवाओं के लिए नाजी संगठन की सदस्यता लेना क्या था? अनिवार्य था। अगला प्रश्न है, मातृत्व के बारे में हिटलर की क्या सोच थी? तो देखिए बच्चों, हिटलर क्या सोचता था? हिटलर के अनुसार नाज़ी समाज में औरतों की भूमिका निम्न थी। पहला, घरेलू दायित्व की पूर्ति करना। दूसरा, बच्चों को नाज़ी मूल्यों एवं मान्यताओं की शिक्षा देना। तीसरा था, शुद्ध आर्य नस्ल के बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती थी। चौथा, नाज़ी मान्यता के अनुसार औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। और पांचवा, लड़कियों का फर्ज था अच्छी मां बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना। अगला देखिए, नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का किस प्रकार इस्तेमाल किया? तो देखिए, शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया। साथ ही नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तिहारी पर्रियों का खूब सहारा लिया जाता था और इसमें भाषा का भ्रामक प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 21वां हमारा है, नाज़ी जर्मनी में महाध्वंस क्या था? तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा हेलोकास्ट या महाध्वंस विश्व युद्ध 2 के समय इतिहास में एक अवधि थी जब लाखों यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। और दूसरा, ये हत्याएं जर्मनी की नाज़ी पार्टी द्वारा आयोजित की गई थी जिसका नेतृत्व एडोल्फ हिटलर ने किया था। तो बच्चों, आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। इस वर्कशीट में सिर्फ आपको प्रश्नों के उत्तर बताए गए हैं। क्योंकि प्रश्नों की संख्या अधिक है, इसीलिए बच्चों हमने प्रश्नों को समझाया नहीं है बल्कि प्रश्नों के उत्तर बताए हैं ताकि कम समय में आप सभी प्रश्नों के उत्तर जान सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।